शहरियान गुलबर्गा इस बात से वाकिफ़ है कि 17 मार्च को यानी कि आज दिल्ली में जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है। उसी की तायद में गुलबर्गा में जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी एक सिंबॉलिक एहतजाज यहाँ पर डीसी ऑफिस में जमा होकर मेमोरेंडम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज कर अपना दर्ज करवाया। अब जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट्स हमारी शरीयत में मुदाखलत है, हमारे जो फर्ज आइन में से आता है, जो ज़कात देना है, जो सदका करना है, जो खैरात करना है, उसके ऊपर हमला है। हमारे जायदादों में से जब हम लोग मुसलमान होने की हैसियत से मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए जब हम कोई चीज़ वक्फ करते हैं अल्लाह के नाम पे, तो वो चीज़ उसी के लिए मुख्तस हो जाती है, उससे उसके हटकर कोई और उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात यकीनी है कि इसके अंदर करप्शन हुआ है और होता रहा है, लेकिन उसकी बिना पर हुकूमत अपने तरफ से जो है मुदाखलत करने के लिए, पूरा इख्तियार हासिल करने के लिए जो ये अमेंडमेंट बिल लाई है, हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और ये चाहते हैं कि वो वापस ले ले, या फिर अगर खुदा ना खास्ता ये बिल जनता दल यूनाइटेड की वजह से और टीडीपी की वजह से, तेलुगु देशम पार्टी की वजह से पास हो जाता है, तो ये लोगों की सबसे बड़ी मुसलमानों के खिलाफ में बहुत बड़ी साजिश रहेगी। ये दो पार्टी जो मुसलमानों की हितैषी होने का दावा करती हैं, उनकी सबसे बड़ी साजिश रहेगी। और ये बिल अगर पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है, तो प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ये गैर आईनी है, ये हमारे आज़ादी मजहब को हस्तल्फी करता है। तो इसको हम उसको रिजेक्ट करना ये प्रेसिडेंट का फर्ज बनना चाहिए, और वो करने इस बात को अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। अगर खुदा ना खास्ता ये बिल पास हो जाता है लोअर लोकसभा से और राज्यसभा से, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ये बस एक शुरुआत है, ये आगाज है। तमाम तर गुलबर्गा के ही नहीं, पूरे कर्नाटक के और हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, ये मुतवल्लियान का या फिर जो है मस्जिद कमिटीज का, जो वक्त की कमिटीज हैं, उसका मामला नहीं है, ये पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इस बात को आप लोग समझें और इसको अलग थलग ना करें। जिस तरीके से CAA NRC के वक्त में जोक दर जोक लोग निकले थे, उसी अंदाज में इस बिल की मुखालिफत में हम लोगों को जोक दर जोक सड़कों पर निकलना लाजिम बन जाता है। और आपसे ये गुजारिश है, पूरे हिंदुस्तानियों से ये गुजारिश है, मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इस बिल के खिलाफ में आप लोग आवाज़ उठाएं और सड़कों पर निकलने का काम करें, खुदा ना खास्ता अगर ये बिल पास हो जाए तो। आज यहाँ से बिगल बच चुकी है। ये जो वक्फ बिल लाया है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये गैर संविधानिक है। गैर संविधानिक इसलिए है कि राइट फॉर रिलीजन को वायलेट करता है ये बिल। उसके हिसाब से हम ये मुतालबा करते हैं मोदी सरकार से कि ये वक्फ बिल को तुरंत वापस ले। नहीं तो जिस तरह से CAA NRC में जो आंदोलन चला है, उसके बाद किसानों का आंदोलन चला है, उसके बाद अब ये वक्फ आंदोलन चलेगा। जब तक ये वक्फ बिल को वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मोदी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज है। जिस तरह से मोदी सरकार के मित्र अंबानी ने वक्फ प्रॉपर्टी पे अपना महल बनाया है, वो प्रॉपर्टी मोदी सरकार अंबानी को बेचना चाहती है। जिस तरह से अंबानी को है ना, अदानी को पूरा देश बेची है मोदी सरकार। ये वक्फ प्रॉपर्टीज जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मानी जाती है, यहाँ से इसमें है ना ज्यादा कमाई है। इसके लिए सरकार को पेट में दर्द हो रहा है, इसके लिए लुटेरों को ये बेचना चाहती है सरकार। तो ये बिल अमेंडमेंट अगर होता है, इसको अमल में आता है, तो हम इसकी आइंदा भी पुरजोर मुखालिफत करेंगे, जिसके लिए हमको क्या कुछ भी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये बिल रास्त हमारी मसाजिदों के लिए, आने वाली नस्ल को मस्जिदों में दाखिल होने से रोकने के लिए और मस्जिदों को गैर कानूनी है बोलकर बुलडोजर चलाने के लिए ये बिल लाया गया है। इसकी हम भरपूर मुखालिफत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बिल को वापस लेते हुए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखेंगी, डेमोक्रेसी को बाकी रखेंगी। यही डेमोक्रेसी को बाकी रखने की अलामत है। ये जो जमीनें हैं, जो कब्रिस्तान है, हमारे दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं या फलाही इदारे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की दी
भी अल्लाह की राह में प्रॉपर्टीज हैं जो हम मुस्किनों, यतीमों, बेवाओं के लिए, उनके फायदे के लिए जमीनें वक्फ की गई थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का जो इरादे हैं, नापाक इरादे, वो अमेंडमेंट करके सरकार में लाकर इस बिल को, जैसे कि वो हम मुसलमानों की नहीं, इस देश की जो भी प्रॉपर्टी होती है, सरकारी जो प्रॉपर्टी होती है, उनको उससे तकलीफ होती है, वो सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, बहुत सारे जो सरकारी इदारे थे बेच दिए। उसी तरह वक्फ को भी अमेंडमेंट करके वो भी हमारे इदारों को बेचना चाहती है। लेकिन हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज दिल्ली में जंतर मंतर पर अपना धरना कर रहे हैं। उन्हीं के कॉल पर आज हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कलबुर्गी में डीसी ऑफिस के सामने अपना एक एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक हमारा आज का एक प्रोटेस्ट नहीं है या धरना नहीं है। इस बिल को जब तक ये वापस नहीं लेगी, ऐसे ही कंटिन्यू हम गली कूचों से, शहर से हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे और इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज निकालते रहेंगे।